पीएम मोदी आज ब्रिक्स के क्लोज डोर सेशन में करेंगे शिरकत। ब्रिक्स सोसाइटी के दरमियान मुआशियात के इस्तेहकाम पर होगा तबादला ख्याल। शिवसेना से इत्तेहाद टूटने पर अमित शाह का बयान, कहा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था सीएम फडणवीस ही बनेंगे, उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। अब शिवसेना नए नए मुतालिबात कर रही है जो हमें मंजूर नहीं। आजम खान की गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मामले में अदालत में थी पेशी, अदालत में पेश न होने पर जारी किया गया वारंट। सबरीमाला मंदिर में खवातीन का दाखिला और रफाइल पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। आज सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच सुनाएगी फैसला। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर फैसला आज। जिनसी हरासानी मामले में हो चुकी है बहस पूरी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगा फैसला। ब्रिजेश ठाकुर समेत 21 अफराद हैं मुल्जिम। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बाद कर्नाटक के कांग्रेस से जेडीएस बागी अरकान असेंबली बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी ने भी दिए ग्रीन सिग्नल। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडू राव का बयान, कहा मुल्क में जमहूरी निजाम को शदीद धक्का। बाज़ सियासी लीडर अपने मफादात के लिए खुलेआम कर रहे हैं कवानीन की खिलाफ वर्जी। मुल्क में एंटी डिफेक्शन लॉ को मजीद मुस्तहकम करने की है जरूरत। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ वर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस रमना की क़यादत वाली बेंच करेगी समाअत। सुनंदा पुष्कर मौत मामला, शशि थरूर ने दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल की। 3 ममालिक के दौरे की इजाजत मांगी। आज होगी समाअत। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामला, मुलजिम गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की पेशगी जमानत अर्जी। गौतम नवलखा की अर्जी पर आज अदालत करेगी समाअत। अमेरिकी कांग्रेस में आज कश्मीर के हालत जार पर होगी बहस। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रहेगा खास मौजू। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, हो सकती है जांच। जेएनयू में वापस लिया गया इजाफी फीस का फैसला। जेएनयू की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला वापस लेने का किया ऐलान। तलबा के जबरदस्त एहतजाज के बाद वापस लिया गया इजाफी फीस का फैसला। जेएनयू में माशी तौर पर कमजोर तलबा के लिए माली मदद की स्कीम भी तजवीज। वजारत एचआरडी एजुकेशन सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत का ऐलान। 2 दिनों तक तालीमी इदारे रहेंगे बंद। ईपीसीए की सिफारिश पर किया गया फैसला। यूपी के बुलंदशहर में भी स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी। फिजाई आलूदगी की वजह से किया गया फैसला। 12वीं जमात तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद। 15 नवंबर तक रहेंगे बंद। दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी। पार्लियामेंट पर एहतजाज करने का वकीलों का ऐलान। वकीलों का यह एहतजाजी मुजाहरा 20 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट से पार्लियामेंट पहुंचेगा। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले का शेड्यूल जारी। 29 नवंबर से दस्तयाब होंगे दाखिले के फॉर्म। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारी। इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से जमातों का भोपाल पहुंचना शुरू। भोपाल पहुंचने वाली जमातें शहर की मसाजिद में कर रही हैं क़याम। 21 नवंबर को जमातों को इज्तिमागाह किया जाएगा मुंतकिल। भोपाल आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं एहतमाम। स्टेशन से इज्तिमागाह तक जमातों की मुफ्त मुंतकली का किया गया है इंतजाम। रजाकाराना तौर पर 1100 गाड़ियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। भोपाल आरटीओ ने भी किया 400 बसों का इंतजाम। यौम अतफाल आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। स्कूलों में खास एहतमाम। आलमी डायबिटीज डे आज पूरी दुनिया में। इस मौके पर सेहत आम्मा के तई बेदारी लाने पर होता है गौर। लोगों में पैदा की जाती है बेदारी। हिंदुस्तान और यूएस के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क। आज नेवी के तहत कई प्रोग्रामों का होगा एहतमाम। प्रिंस चार्ल्स का यौम पैदाइश आज। प्रिंस चार्ल्स हिंदुस्तान में मनाएंगे अपना यौम पैदाइश। अपने 2 दिनों के दौरे पर हैं हिंदुस्तान आए हैं बरतानिया के प्रिंस। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की सालगिरह आज। दोनों बॉलीवुड जोड़ा तिरुपति में मनाएंगे सालगिरह। 15 नवंबर को जाएंगे गोल्डन टेम्पल।
हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज इंदौर में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। 9:30 बजे शुरू होगा मैच।